चलिए बात करते हैं एक ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट की, एक ऐसी कहानी जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के पूरे एशिया में पावर के समीकरण बदल रही है। ये जो रकम स्क्रीन पर दिख रही है, 30,000 करोड़ रुपए, ये सिर्फ एक अंदाजा है। अंदाजा उस कीमत का जो भारत चुका रहा है एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस बनाने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारत दुनिया के सबसे महंगे और खुफिया नेवल बेसिस में से एक बना क्यों रहा है? इसका जवाब जियोपॉलिटिकल शतरंज की एक ऐसी बाजी में छिपा है जहां पुराने सारे नियम अब बदल चुके हैं। तो इस क्यू को समझने के लिए हमें सबसे पहले नक्शे पर एक खास जगह को देखना होगा। एक ऐसी जगह जो दशकों से चीन की सबसे बड़ी कमजोरी रही है। कई सालों तक ये जो संकरा सा समुद्री रास्ता है ना, ये चीन की इकोनॉमिक लाइफलाइन हुआ करता था। सोचिए, उसका 80% तेल, ज्यादातर व्यापार सब यहीं से गुजरता था। और ये वो इलाका है जहां भारत को एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल था। इसी को कहते हैं मलक्का डिलेमा या मलक्का दुविधा। लेकिन देखिए, चीन अपनी कमजोरियों के साथ जीना पसंद नहीं करता, वो उन्हें जड़ से खत्म कर देता है। तो उसने इस चोक पॉइंट को, इस मजबूरी को पूरी तरह से बेअसर करने के लिए एक जबरदस्त प्लान बनाया। मतलब एक तरफ सीपेक जैसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए, दूसरी तरफ म्यांमार में पोर्ट तैयार किया, रूस से सीधी पाइपलाइन बिछा दी और देश के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की क्रांति ले आए। इन सब कदमों से चीन ने धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर ग्लोबल ट्रेड के रास्ते ही बदल दिए, ताकि वो अपनी इस पुरानी कमजोरी से पूरी तरह आज़ाद हो सके। तो जब समंदर में चीन की वो पुरानी कमजोरी धीरे धीरे कम होने लगी, तो जाहिर है टकराव का फोकस कहीं और शिफ्ट हो गया, और वो नई जगह थी हिमालय की ऊंची ऊंची जमीनी सरहदें। अब यहाँ बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की एक जबरदस्त रेस चल रही है, लेकिन फर्क जमीन आसमान का है। आप इसे ऐसे समझिए, भारत को ऊबड़-खाबड़ मुश्किल पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाना पड़ रहा है, जबकि चीन एक सपाट पठार पर काम कर रहा है। साफ है, इससे चीन को एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल फायदा मिलता है। इसका सीधा मतलब ये है कि भले ही भारत ने बॉर्डर पर ज्यादा सैनिक तैनात कर रखे हों, लेकिन चीन का जो हाईवे और रेल नेटवर्क है वो उसे बहुत तेजी से और भी ज्यादा फौज लाने की ताकत देता है। और यही बात भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, एक मुश्किल गतिरोध पैदा करती है। तो जब पुराने फायदे हाथ से फिसल रहे थे, तो भारत को एक नए तुरुप के इक्के की जरूरत थी, कुछ ऐसा जो इस पूरे खेल का पासा ही पलट दे। और यहीं पर हमारी कहानी घूमकर वापस उसी सीक्रेट बेस पर आती है। इंस वर्षा रामबिल्ली गांव के पास दुनिया की नजरों से छिपाकर बनाया जा रहा ये एक अंडर वाटर किला है, और इसका सिर्फ एक मकसद है, भारत के सबसे ताकतवर हथियार की हिफाजत करना, यानी न्यूक्लियर पावर से चलने वाली न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस पनडुब्बियां। इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे सिर्फ एक सोच है, एक ही कॉन्सेप्ट है, जिसे कहते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। अब ये क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये देश की अल्टीमेट इंश्योरेंस पॉलिसी है। देखिए, भारत की ऑफिशियल न्यूक्लियर पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, मतलब हम पहले हमला नहीं करेंगे। लेकिन ये पॉलिसी ये भी कहती है कि अगर हम पर हमला हुआ तो जवाब इतना जबरदस्त होगा कि दुश्मन को नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान होगा। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है, इस वादे की गारंटी क्या है? और यहीं पर न्यूक्लियर पनडुब्बियों का रोल आता है। सोचिए, गहरे समंदर की गहराइयों में इन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन है। ये लगातार चलती रहती हैं। तो अगर किसी ने पहला हमला करके भारत के जमीन पर मौजूद सारे न्यूक्लियर ठिकाने तबाही भी कर दिए, तब भी समंदर में छिपी ये पनडुब्बी बच जाएगी और ये जवाबी हमले के लिए हमेशा तैयार रहेगी। और यही बात हमें आईएनएस वर्षा में हो रहे इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के असली मकसद तक ले आती है। इसका असली मकसद जंग जीतना नहीं है, बल्कि जंग शुरू होने की नौबत ही न आने देना है। जब दुश्मन को ये पता हो कि जवाबी हमला होकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो हमला करने से पहले 1000 बार सोचेगा। ये बेस एक ऐसा हथियार है जो इस्तेमाल न होने के लिए बनाया गया है। और ये जो कीमत है, ये छोटी मोटी नहीं है। आईएनएस वर्षा पर करीब 30,000 करोड़ और नई पनडुब्बियों पर 90,000 करोड़। ये वो भारी कीमत है जो आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में देश की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए चुकानी पड़ती है।
तो आखिर में INS वर्षा अरबों डॉलर का एक दांव है, इस उम्मीद पर कि आने वाले दशक में शांति बनाए रखने का सबसे पक्का तरीका शायद यही है कि जंग की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ा दी जाए, इतनी ज्यादा कि कोई भी उसे शुरू करने के बारे में सोच तक न सके।